जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, किसी इंसान का आपके साथ सालों तक एक ताल्लुक में रहना, रिलेशनशिप में रहना और फिर उसका बिछड़ जाना, उसका छोड़ जाना, वो कहते हैं कि ये एक क़यामत सुग़रा होती है। लेकिन इससे बड़ी गलती जब आप ये करते हैं कि रिबाउंड रिलेशनशिप में फ़ौरन चले जाते हैं, तो यहाँ पे आप फिर कहीं के नहीं रहते। और एक चीज़ समझनी है, यहाँ पे वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि कब आपको रिबाउंड रिलेशनशिप में जाना चाहिए, और अगर आप ब्रेकअप के बाद उसके दर्द को ख़त्म करने के लिए किसी और इंसान का इस्तेमाल करते हैं या किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं, तो ये क्यों फेल हो जाता है और आपको यहाँ पे ब्रेकअप के बाद इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो बेसिकली सवाल ये है कि जब कोई इंसान आपको छोड़ जाता है तो आप डिप्रेशन में तो चले जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसके वेज ढूंढ रहे होते हैं कि किस तरीके से इससे निकलें। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप में चले गए। वो ये समझते हैं कि मुझे रिलेशनशिप की आदत है तो किसी भी इंसान से ये मैं कवर कर सकता हूँ। लेकिन अगर साइकोलॉजी के वे में देखें तो आप जब ब्रेकअप के फौरन बाद किसी इंसान के पास जाते हैं तो आप ऑलरेडी जख्मी होते हैं। आपको कोई जख्म हो और आप बार बार उसे छेड़ते रहे तो वो कभी भी हील नहीं होगा। तो इससे बेटर चीज ये होती है कि आप कुछ ना कुछ हद तक हील हो जाए, इसके बाद आप जो है ना किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप में चले जाए। अब ये रिबाउंड रिलेशनशिप क्या होता है, देखिए याद रखें कि आप मूव ऑन किए बिना किसी और इंसान के पास चले जाते हैं, यानी आपका ये जो दर्द का प्रोसेस होता है ना, ये इससे आप गुजरे बिना किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप में चले गए। तो इससे क्या होता है कि आप जितने अरसे तक रिबाउंड रिलेशनशिप में रहते हैं, आप पहले इंसान को पहले से भी ज्यादा मिस करते हैं। तो दूसरा जो शख्स होता है, वो अक्सर कहते हैं ना कि दूसरा शख्स हमेशा हमको अच्छा ही मिलता है, और ये भी कहा जाता है कि गलत वक्त पे सही इंसान और सही वक्त पे गलत इंसान मिलता है। तो ये दो चीजें हैं। अब दूसरा इंसान अच्छा होता है लेकिन आप उसको कवर नहीं कर पाते, आपके दिमाग में वो पिछला इंसान चल रहा होता है। तो यहाँ पे एक चीज आती है इमोशनल कैरी ओवर, साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं। देखिए याद रखें कि अगर आप जो है ना उस इंसान के सामने बातें तो कर रहे हैं, आप उस इंसान के साथ कनेक्ट तो हैं, लेकिन आप इमोशनली वहां पे प्रेजेंट नहीं होते, तो ये रिलेशनशिप इस वजह से भी आपका फेल हो जाता है। यानी आपके इमोशंस पिछले इंसान के ऊपर है, आप स्टिल पिछले इंसान को सोच रहे हैं लेकिन बातें उस इंसान से कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि आपका हाल भी मेरी नमाजों जैसा है, बातें किसी और से और ख्याल में कोई और। तो याद रखें कि जब आप किसी नए इंसान को अपनी जिंदगी में ऐड करते हैं, कि इससे पहले कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, किसी और के साथ एडिक्टेड थे, तो वहां पे आपके इमोशंस सिर्फ पिछले इंसान के साथ कनेक्ट रहते हैं। अब सेकेंडली एक और चीज होती है आपके साथ ऑटोमेटिकली होती है कि आपका दिमाग जो है ना वो चीजों को कंपेयर करता है। अब देखें कि आप नाइट में उस इंसान से बात कर रहे हैं तो आप मिस पिछले इंसान को करते हैं कि हम इस वक्त बात किया करते थे। उसका मैसेज आता है तो आपको पिछला इंसान याद आता है, वो इंसान आपकी केयर कर रहा है, आपसे मोहब्बत शो कर रहा है, तो आपको पिछले इंसान की बातें याद आती हैं कि वो तो ऐसे किया करता था, वो तो ऐसे कहा करता था। तो आपको वो जो नेक्स्ट इंसान होता है जो करंटली आपके साथ रिलेशनशिप में होता है, वो इतना आपको मजा नहीं देता, और इसी कंपैरिजन की वजह से आप ना तो अपने नए रिलेशनशिप को कैरी ऑन कर सकते हैं और ना ही आप पिछले रिलेशनशिप से निकल सकते हैं। तो इसके साथ आपके दिमाग में एक अनफिनिश्ड ग्रीफ होता है, एक ऐसा दुख होता है कि जिसकी कोई एंडिंग नहीं होती। जाहिर है कि आप ब्रेकअप के बाद खुद को टाइम नहीं देते हैं, खुद को हील नहीं करते हैं, तो ये जो दुख होता है ना, ये अपने साथ लेके चलते हैं, और आप जहां पे जब भी नए इंसान के साथ चलते रहते हैं आप उसी दुख में रहते हैं। आपका जख्म जो है ना वो फिर हर रोज ताजा होता रहता है। वो फिर एक बात ये भी तो कही जाती है ना कि मोहब्बत जो है ना सिर्फ एक बार होती है, लेकिन आपका मसला ये होता है कि आप किसी और इंसान से बात कर लेंगे तो हील हो जाएंगे, और हीलिंग के चक्कर में क्या करते हैं कि अगले इंसान का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं, अपना भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको बकायदा तौर पर क्या करना चाहिए, देखिए याद रखें कि जब भी कोई इंसान आपको छोड़ के जाता है तो इसमें आपने प्रॉपर टाइम लेना है, अपने आप के साथ कुछ अरसा गुजारना है, थोड़ा सा हीलिंग प्रोसेस जो है ना उसको होने देना है। अब ये नहीं कि एक दिन आपका ब्रेकअप हुआ, दूसरी रात आप किसी और इंसान से बात कर रहे हैं, तो इससे आपका दर्द कभी भी खत्म नहीं होगा, ये दर्द आपका बढ़ेगा। और ये चीज कभी खुद से भी पूछे ना कि आप जो है ना आप अगले इंसान से मोहब्बत करते हैं या फिर अपने आप को हील कर रहे हैं या फिर उस इंसान को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनरली अगर आप जो है ना अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले इंसान को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने फेल ही होना है, आपका रिलेशनशिप भी फेल ही होगा। तो अगला इंसान अगर आपको ये लगता है कि आपको ठीक करने के लिए आया है, तो इससे आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। और एक चीज याद रखें, मैं ये नहीं कह रहा कि रिबाउंड रिलेशनशिप इसलिए फेल होता है कि अगला इंसान बुरा होता है या आपको वैसी मोहब्बत नहीं मिलती, लेकिन मसला ये होता है आपकी पुरानी जो कहानी होती है ना
वो आपके दिमाग में चलती रहती है। लेकिन इसके साथ आप एक बड़े मसले में तब स्टक होते हैं कि जब आप किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप में चले गए, आपने पिछले इंसान से राब्ता नहीं किया, उससे नो कांटेक्ट रूल में चले गए, तो इन सम सिचुएशन ये होता है कि पिछला इंसान आपके साथ वापस आ जाता है, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो अब आप हो गए ना स्टक इस सिचुएशन में कि जब पिछला इंसान भी वापस आ गया, आप इसके साथ भी कमिटमेंट कर चुके हैं, तो आपके अंदर गिल्ट होता है, कंफ्यूजन होती है कि यार किसको कैरी ऑन किया जाए। अब मोहब्बत पिछले इंसान के साथ है तो इस इंसान के साथ नाइंसाफी होती है, ये भी आप डिप्रेस होते हैं। और जब जब पिछला इंसान आपकी जिंदगी में आता है तो इस सिचुएशन में याद रखें कि अगर आप फिर दो कश्तियों में सवार हो गए तो आपने फिर बहुत ज्यादा जलील होना है। तो मेरा कोर आइडिया जो वीडियो बनाने का मकसद था, अक्सर लोग मेरे पास आते हैं वो इस सिचुएशन को डिस्कस कर रहे होते हैं कि मैं किसी और के साथ चला गया, अब वो पिछला एक्स जो है वो वापस आ गया, तो अब मैं किसको पिक करूं। तो इससे बेहतर होता है कि आप फॉर अ मंथ अपने आप को टाइम दें। इस दौरान अगर अगला इंसान भी आपकी जिंदगी में वापस आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं आता तो फिर प्रॉपर वन टाइम डिसीजन करके आप किसी और के साथ चले जाएं। तो इससे ये होगा कि आप कुछ ना कुछ हद तक हील भी हो चुके होंगे और आपकी इंटरेस्ट भी वहां पे फोकस्ड रहेगी। और पिछला इंसान इनकेस वापस आता है तो आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि आप प्रॉपरली उससे ये डिस्कस करें कि आपने काफी टाइम उसका वेट किया था। तो ये एक बेस्ट सिचुएशन होती है कि जहां पे आप हील भी कर जाते हैं, आपका रिलेशनशिप भी स्मूथ चलता है। और अगर आप फौरन चले गए तो जाहिर है कि मेरी एक बात याद रखें कि जब भी आपका ब्रेकअप होता है और आप फौरन किसी और इंसान के पास चले गए, तो ब्रेकअप का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि अगला इंसान कभी आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा। वो कुछ दिन वेट करके, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो कुछ दिन वेट करके एक ना एक दिन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। और आप इस सिचुएशन में स्टक है कि आपने आप किसी और इंसान के साथ कमिटमेंट कर रखी है, तो फिर आपका दिल कहीं और, दिमाग कहीं और, तो ये सिचुएशन फिर पेनफुल होती है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। और यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।